और एक दिन मैं किसी परमेश्वर के दास को सुन रहा था, जिनके प्रचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही चाल नहीं चल रहा, और मैंने बहुत गिल्ट फील किया, मुझे बहुत खेद हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने उस दिन ये भी कहा कि प्रभु मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। लेकिन गॉड इज़ माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है, ये पछतावा सिर्फ 3 या 4 दिन चला और 5वें दिन मैं वापस वही काम करने लग गया जो मैं पहले करता था। एक दिन मैं अपनी लाइफ में इतना टायर्ड हो गया कि प्रभु मैं अपने पाप को जानता हूँ पर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। कई बार आपके साथ भी यही होता होगा, आप 1 जनवरी को या तो कोई वचन सुनने के बाद ये ठान लेते होंगे कि बस मैं आज के बाद नहीं करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वर्ड है ना मैं, ये काम में नहीं आएगा। जब आप ये सोच के गुनाह करते हैं ना कि मैं आज का दिन कर रहा हूँ लेकिन मैं कल से नहीं करूँगा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आप आज अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो कल आप अपने आप को कैसे रोक पाएंगे? आइए मैं आपको एक बहुत छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूँ इस विषय में। आप सभी जानते हैं कि यीशु के 12 शागिर्दों में एक शागिर्द था, एक चेला था जिसका नाम था पतरस। और आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। तब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि पतरस ही था जिसने कहा प्रभु कि मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं और मैं आपके लिए बंदीगृह में जाने के लिए भी तैयार हूं। तब यीशु ने कहा, मुर्गे की बांग देने से पहले आज ही तू 3 बार यह कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता, तू मेरा इनकार करेगा। क्या आप इस बात को जानते हैं पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था, मैं आपके साथ बंदीगृह में जाने के लिए तैयार हूं। क्या आपको यह नहीं लग रहा कि पतरस सेल्फ कॉन्फिडेंस में था? जिसे आज हम कई बार जब हम किसी के प्रचार को सुनते हैं तो मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, और आप सभी जानते हैं कि सब चेले भाग गए और पतरस से 3 बार इनकार किया। जरा सोचिए, अगर पतरस ये कहता कि प्रभु आप सत्य कह रहे हैं पर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपका इनकार न करूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूं, तो इतिहास कुछ और होता। क्यों यीशु मसीह चेलों को बार बार कहता रहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो? क्योंकि यीशु जानता था कि एक बहुत टफ घड़ी आने वाली है, एक टफ टाइम आने वाला है जब रखवाले को पकड़ा जाएगा और सब तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन यीशु चाहता था कि उसके चेले उसके साथ खड़े रहें, अदरवाइज वो उनको प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता? लेकिन किसी ने प्रार्थना नहीं की, सब भाग गए, और सबसे ज्यादा बुरी तरह से जो नीचे गिरा वो पतरस था। जानते हो क्यों पतरस गिरा? क्योंकि पतरस ने अपनी कमजोरी जानकर भी अपने आप को खुद संभालने की कोशिश की, पर पतरस यीशु के पास नहीं गया ये कहने के लिए कि प्रभु मैं जानता हूं जो आप कह रहे हैं ये सत्य है, ये हो सकता है, पर क्या आप मुझे अनुग्रह दे सकते हैं कि मैं आपका इनकार न करूं? आप सभी जानते हैं इस बात को, इस घटना को। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कलीसिया के अंदर वचन सुनने के बाद या बाइबल पढ़ने के बाद आपको कहां पर भी खुदावन ये दिखाता है कि आप गलत हैं, तो आप क्या सोचते हैं? क्या बस मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा? कि आप उसी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ये कहते हैं कि प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए? आप जानते हो इतिहास ही कुछ और होता यदि पतरस कहता कि प्रभु आप मेरी सहायता करना। नो डाउट पतरस रिकवर हुआ, लेकिन पतरस गिरा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप में और मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, और आप चाहकर भी और मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर चेंज हो, मैं आपको बताता हूं मेरे अंदर आज भी एक गड़बड़ है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करने में फिसल जाता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मुझे जितना नम्रता से बात करना चाहिए मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। कई बार मैं अपनी जेंटलनेस खो देता हूँ, अपनी कोमलता खो देता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ये मुझ में है, और प्रभु मेरा गवाह है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर से कहता हूँ प्रभु आप मुझे अनुग्रह दे, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में विक्ट्री देंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियां जानने के बाद परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, अदरवाइज क्या होगा? अगर आप फॉल होंगे अपनी जुबान में, अपने मन के थॉट्स में, एटीट्यूड में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डेविल आएगा
और वो आपकी कमजोरियां आपको सामने लेके आकर आप पे दोष लगाएगा। पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता दिखाएगा, लेकिन शैतान आपको पाप दिखाकर आपको कंडेम फील करेगा कि देख तूने मसीह में आने के बाद क्या किया है। लेकिन पवित्र आत्मा का एक बेहतरीन काम है, वो आपका पाप आपको दिखा के वो आपको यीशु के सामने ले जाता है। वो आपको कहता है कि जा वहां जा। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना के 2 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, अगर तुमसे पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह, जो हमारे अपराधों का प्रायश्चित है, उसके पास जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी ये एक्सक्यूज किसी को देना पड़ेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं गिर जाता हूं। जी नहीं, हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। इतने स्ट्रांग हैं कि पाप हो जाने के बाद खुद को खुद ही संभालने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, अगर आप कमजोर होते तो आप खुदा के पास जाते और कहते कि मैं कमजोर हूं। अपने कन्फेशंस को बदलिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं एक्चुअली। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। इसे लेना बड़ा आसान है। जितना आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, अपनी कमजोरियों को उसके सामने उंडेल देंगे, उतना वो आपको अनुग्रह देगा।